हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की फिजिक्स में दूसरा चैप्टर है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, और इसमें पहला टॉपिक है मापन की आवश्यकता, मतलब मापन क्या है। तो देखते हैं कि वे सभी राशियाँ जिसका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से होता है तथा जिन्हें एक संख्या से व्यक्त किया जा सकता है तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से होता है तथा उन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, वेग इत्यादि, ये सभी भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है। मापन क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उसे कोई नाम दे देते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब दी गई भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। ठीक है। मापन में दो बातें जानना बहुत आवश्यक है, मात्रक और आंकिक मान। तो मात्रक जिसमें वो भौतिक राशि मापी जा रही हो, और आंकिक मान जो उस भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए किसी भौतिक राशि का आंकिक मान ये प्रदर्शित करता है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान ये प्रदर्शित करता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है। छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो लंबाई का मात्रक मीटर है तथा उसकी लंबाई में उसका मात्रक 20 बार सम्मिलित है। उसकी लंबाई में उसका मात्रक जो है 20 बार सम्मिलित है। अब यदि हम मीटर को या 20 मीटर को या लंबाई को सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में बदलें, यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 20 मीटर बराबर होगा 2000 सेंटीमीटर, सबका गुणा कर देंगे। और यदि मिलीमीटर में बदलेंगे तो 20 मीटर बराबर होगा 20,000 मिलीमीटर। यहाँ से हम देखते हैं कि यदि मात्रक छोटा हो रहा है तो उसका आंकिक मान बढ़ रहा है। मतलब ये है कि मात्रक यदि छोटा है तो उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा, अर्थात आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। मान लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक u है तथा आंकिक मान n है, तो n इंटू यू बराबर होगा नियतांक। कि किसी भी भौतिक राशि का परिमाण तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। अब यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक या आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 है तथा उनके संगत मात्रक u1 तथा u2 हो, तो हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है। n1 u1 बराबर n2 u2, तो ये याद रखेंगे। भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले लोग देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न मात्रकों को उपयोग करते हैं। एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों को उपयोग करते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम सर्वमान्य मात्रक है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर या ग्रामीण क्षेत्रों में कह दिया जाए उसी भौतिक राशि को अर्थात द्रव्यमान को ही मापने के लिए रत्ती, मासा, तोला, लाल, मन इत्यादि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने के लिए
एक सर्वमान्य मात्रक की आवश्यकता होती है। सर्वमान्य मात्रक की आवश्यकता होती है। वो मात्रक ऐसा होना चाहिए कि वो सार्वभौम हो, सर्वमान्य हो तथा सुलभ हो। समझ गए? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है। कि वे सभी भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से होता है तथा जिन्हें एक संख्या से व्यक्त किया जा सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या कह दिया जाए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उसे कोई नाम दे देते हैं जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, मात्रक और आंकिक मान। मात्रक जिसमें वो भौतिक राशि मापी जा रही हो तथा आंकिक मान जो उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि माना किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है, माना किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका मतलब यह है कि छड़ की लंबाई का मात्रक मीटर है तथा उसमें उसका आंकिक मान 20 बार सम्मिलित है। यह कह दिया जाए तथा उसमें उसका मात्रक 20 बार सम्मिलित है। यदि मीटर को सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में बदले तो 20 सेंटीमीटर में 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होंगे तथा 20 मीटर में 20,000 मिलीमीटर होंगे। मतलब ये है कि हम देखते हैं कि मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा, अर्थात मात्रा का आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कह दिया जाए कि आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। मात्रक तथा संगत आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। मान लेते हैं किसी भौतिक राशि के मात्रक u है तथा उसका आंकिक मान n है, तो n इंटू यू बराबर होगा नियतांक, n इंटू यू बराबर नियतांक। यदि किसी भौतिक राशि के लिए उसके आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 हैं तथा उनके संगत मात्रक क्रमशः u1 तथा u2 हैं, तो n1 u1 बराबर n2 u2। भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले लोग देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने के लिए वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने के लिए एक सर्वमान्य, सार्वभौम तथा सुलभ मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए? अगला है राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। पहला है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं कि वे सभी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर या किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, या उन पर ऐसा ही कह दिया जाए कि वे सभी भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी अन्य राशियों से नहीं होता है या उनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके संगत मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, कैंडिला, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय,
वैद्युत धारा, ताप, कैंडिला, ये कैंडिला का लिखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा तथा इनके संगत मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके जो संगत मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा मूल। तो ये 7 मात्रक है, मूल मात्रक है। ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, जैसे चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक हो गया लंबाई और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इसका मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकेंड। क्या अर्थात वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं तथा इनको प्रदर्शित करने वाली या इनके संगत मात्रकों को मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति मापन। ठीक है। तो इन मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इनके अनुसार इनकी या मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया है। मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया है। तो पहला क्या है मीटर, पहला है मीटर। तो मीटर क्या होता है, एक मीटर क्या होता है कि मीटर लंबाई का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वो लंबाई है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित, जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 1650 763.73 तरंगे आती हैं। 1 मीटर क्या है कि मीटर लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वो लंबाई है, यह कह दिया जाए कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 1650 763.73 तरंगे आती है। समझ गए ना कि 1 मीटर क्या होता है कि जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वो दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित 1650 763.73 तरंगे आती हैं। लंबाई के कुछ छोटे बड़े कुछ मात्रक बनाए गए हैं, जैसे सुविधा के लिए कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं और 1
मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर होते हैं और एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्राम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। एक फर्मी में 10 की पावर माइनस 15 मीटर होते हैं इत्यादि। ये सब यानी छोटे बड़े लंबाई के मात्रक बनाए गए कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर 6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्राम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 फर्मी में 10 की पावर माइनस 15 मीटर और एक 1x में 10 की पावर माइनस 13 मीटर। लंबाई का एक अन्य बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, या लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसमें प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो कि प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणित, या कह दिया जाए प्रकाश 1 सेकेंड में 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर चलता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर चलता है। ठीक है, तो इसको यदि एक प्रकाश वर्ष को यदि मीटर में बदला जाएगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो ये दूरी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो चाल है 3 गुणित 10 की पावर 8 और समय है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब दिन को बदल लेते हैं घंटा में और घंटों को बदल लेते हैं मिनट में और मिनट को बदल लेते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो लगभग आएगा 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर, या इसको लगभग में कह दिया जाए 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये हो गया एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूसरा है मूल मात्रक द्रव्यमान। दूसरा मूल मात्रक है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दूसरा मूल मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, दूसरा मूल मात्रक है, इसको रेस कर देते हैं, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या होता है कि 1 किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम तथा इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस जल के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है तथा परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10 की पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। परमाणुओं का द्रव्यमान है। समझ गए कि 1 किलोग्राम क्या होता है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस जल के 1 लीटर के द्रव्यमान के बराबर होता है तथा परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10 की पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। अब इसके भी अनेक छोटे बड़े मात्रक हैं, जैसे 1 मीट्रिक टन। तो 1 मीट्रिक टन में 10 की पावर 3 किलोग्राम होते हैं। 1 कुंटल में 10 की पावर 2 किलोग्राम होते हैं। छोटे मात्रक जैसे 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं और 1 मिलीग्राम में
10⁻⁶ किलोग्राम होते हैं। ठीक है। अगला मूल मात्रक है सेकेंड, जो कि समय का मात्रक है। अगला मूल मात्रक है सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है। एक सेकेंड क्या होता है कि एक सेकेंड वो समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, सीजियम 133 91, 92, 631, 770 कंपन करता है। तो एक सेकेंड क्या होता है कि जो सेकेंड होता है वो समय का मात्रक होता है। एक सेकेंड वो समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, 91, 92, 631, 770 कंपन करता है। इसके भी अन्य छोटे बड़े मात्रक हैं, जैसे एक माइक्रो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁶ सेकेंड। एक नैनो सेकेंड, तो एक नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। एक पिको सेकेंड, तो एक पिको सेकेंड में होते हैं 10⁻⁻12 सेकेंड। और इसके बड़े जैसे एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं। समझ गए ना कि सेकेंड क्या होता है कि एक सेकेंड वो समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, 91, 92, 631, 770 कंपन करता है। और इसके छोटे बड़े मात्रक या छोटा मात्रक एक माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁶ सेकेंड, एक नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड, एक पिको सेकेंड में 10⁻⁻12 सेकेंड, एक घंटे में 3600 सेकेंड और एक मिनट में 60 सेकेंड। अगला है एम्पियर। अगला मात्रक है एम्पियर। तो एक एम्पियर क्या है, तो जो एम्पियर होता है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। एक एम्पियर क्या होता है कि एक एम्पियर वो वैद्युत धारा है जो कि निर्वात में स्थित दो सीधे समांतर लंबे तारों में कह दिया जाए और उनके एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। एक एम्पियर वो वैद्युत धारा है जो कि निर्वात में स्थित दो समांतर सीधे लंबे तारों के बीच 2 × 10 उनके एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। एक एम्पियर। समझ गए कि एक एम्पियर क्या होता है कि ये वैद्युत धारा का मात्रक है। एक एम्पियर वो वैद्युत धारा है जिसमें निर्वात में स्थित दो सीधे समांतर तथा लंबे तारों के बीच 2 × 10 उनकी एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अगला है केल्विन। तो जो केल्विन है वो ताप का मात्रक है। जो केल्विन है वो ताप का मात्रक है। अब एक केल्विन क्या होता है कि एक केल्विन ऊष्मागतिकी के त्रिक बिंदु के 1/273.16वां भाग होता है। ठीक है, कि एक केल्विन क्या होता है कि ये ताप का मात्रक है। ये ऊष्मागतिकी के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग होता है। 1/273.16वां भाग होता है। अगला है एक कैंडिला। तो एक कैंडिला क्या होती है कि ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडिला मानक स्रोत आदर्श कणिका के पृष्ठ के 1/6000 मीटर स्क्वायर तथा पृष्ठ के लंबवत आपतित ज्योति तीव्रता है। जबकि
कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। ठीक है। अगला है पदार्थ की मात्रा, मोल। तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। एक मोल क्या होता है कि एक मोल पदार्थ के एक मोल क्या होता है कि एक मोल पदार्थ के उन अवयवों की संख्या के बराबर होता है जो कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में हो। समझ गए ना। पदार्थ की मात्रा क्या होता है कि मोल क्या होता है कि एक मोल पदार्थ की वो मात्रा है जो कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, जो कि परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। तो ये हो गए मूल मात्रक तथा मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं। ठीक है। अब अगला कल बताया जाएगा। ओके। तो ये अपना नोट कर लेंगे, या कह दिया जाए या आपको व्हाट्सएप में इसके कुछ नोट्स बनाकर शेयर कर दिए जाएंगे जब ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पहले चैप्टर में वैसे कुछ नहीं लिखना है, दूसरे चैप्टर में लिखना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो आपको लिखना है वो व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।